इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर ने 2026 की शुरुआत काफी प्रेशर के साथ की है। ये एक वन डे क्रैश नहीं है, बल्कि एक सस्टेन्ड करेक्शन है आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर रैली। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स अपने 2025 के पीक से लगभग 9 to 10% नीचे आ चुका है और सिर्फ जनवरी 2026 में ही अराउंड 11% गिर चुका है। ये पिछले एक डिकेड का वर्स्ट स्टार्ट्स में से एक है। सिंपल वर्ड्स में, सेक्टर अब मोमेंटम से नहीं, रियलिटी से ट्रेड कर रहा है और यही से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। इस फॉल के पीछे एक परफेक्ट स्टॉर्म है। पीक वैल्यूएशंस और स्लो ऑन ग्राउंड मोमेंटम दोनों एक साथ आ गए। पिछले 2 साल में रियलिटी स्टॉक्स को ऑलमोस्ट परफेक्शन के लिए प्राइस किया गया था। स्ट्रॉन्ग डिमांड, फास्ट लॉन्चेस, स्टेबल मार्जिन्स। पर अब FY26 के नंबर्स अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस रेस कर रहे हैं। प्री सेल्स स्लो हो रही है, गाइडेंस मिस होने के रिस्क भी बढ़ रहे हैं और मार्केट यहां बिल्कुल पेशेंस नहीं रखता। अब यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, डिमांड गायब हुई है या बायर्स रुक गए हैं? अफोर्डेबिलिटी इज द बिगेस्ट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, स्पेशली मेट्रोज में। मुंबई, NCR और गुड़गांव जैसे सिटीज में प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ी है कि मिड इनकम बायर्स के लिए एंट्री लेवल हाउसिंग ऑलमोस्ट वैनिश हो चुकी है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स खुद मान रहे हैं कि ₹45 लाख का अफोर्डेबल हाउसिंग कैप आज के टाइम पर मेट्रोज की ग्राउंड रियलिटी से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है। रिजल्ट ये हुआ है कि मास मार्केट सेल्स स्टॉल हो रही हैं और जेन्युइन एंड यूजर्स वेट एंड वॉच मोड में चले गए हैं। इसके ऊपर IT सेक्टर का स्लोडाउन भी आ गया है। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे टेक हब्स में लेऑफ्स और हायरिंग फ्रीजेस का डायरेक्ट इंपैक्ट प्रीमियम हाउसिंग डिमांड पर दिख रहा है। जो बायर्स पहले 2 से 3 करोड़ रुपए के अपग्रेड्स कॉन्फिडेंटली कर रहे थे, अब कॉशियस हो गए हैं। डिमांड खत्म नहीं हुई, लेकिन अर्जेंसी डेफिनेटली कम हो गई है। और जब डोमेस्टिक बायर्स स्लो होते हैं, तब ग्लोबल मनी और भी रूथलेस होता है। 2025 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग ₹1.66 लाख करोड़ की सेलिंग की और अर्ली 2026 में भी डी रिस्किंग कंटिन्यू रही। इंडियन मार्केट्स अभी भी एक्सपेंसिव लगते हैं। निफ्टी का P 23x के ऊपर है, रुपये नियरली 90 पर डॉलर के पास वीकन हो चुका है और US एसेट्स कंपैरेटिवली ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। रियल्टी सेक्टर हाई बीटा सेक्टर रह चुका है, तो जहां 2024 और 2025 में आउट परफॉर्मिंग था, अब सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग का शिकार बन चुका है। तो पिक्चर क्लियर है, सेक्टर स्लोडाउन में है, पर अब असली गेम शुरू होता है। कौन सर्वाइव करेगा और कौन स्ट्रगल करेगा? सबसे पहले बात करते हैं लेवरेज की, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में डेट सबसे बड़ा साइलेंट रिस्क होता है। मार्केट अब उन कंपनीज को रिवॉर्ड कर रहा है जिनके बैलेंस शीट्स फोर्ट्रेस जैसे हैं। इस मेट्रिक पर DLF और ओबरॉय रियल्टी के बैलेंस शीट्स काफी डेट लाइट है। DLF एक्चुअली नेट कैश पोजीशन में है, मतलब उनका कैश उनके डेट से ज्यादा है, यानी कंपनी ग्रॉस डेट पॉजिटिव हुई है फॉर द फर्स्ट टाइम। ओबरॉय का डेट टू इक्विटी लगभग 0.18 है, इसीलिए ये कंपनीज RBI के नेक्स्ट मूव्स को लेकर पैनिक नहीं करती। दूसरे साइड पर ग्रोथ के लिए लेवरेज यूज करने वाले प्लेयर्स है। मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा का डेट टू इक्विटी 0.45 है, जो सरफेस पर मैनेजेबल लगता है, लेकिन उनका नेट डेट पोजीशन ₹6,100 करोड़ से ज्यादा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स का लेवरेज और ज्यादा स्ट्रेच्ड है, वे DE अराउंड 0.92x। जब प्री सेल स्लो होती है और FIIs एग्जिट करते हैं, मार्केट सबसे पहले ऐसे हाई डेट स्टॉक्स ट्रबल में आ जाते हैं। अब चलिए नंबर्स को थोड़ा डीप डाइव करके देखते हैं। शुरू करते हैं प्री सेल्स और बुकिंग से। ये सेक्टर का पल्स है। सिंपल सवाल है, जो फ्लैट्स लॉन्च हो रहे हैं, क्या वो बिक रहे हैं? इस फ्रंट पर प्रेस्टीज एस्टेट स्टैंड आउट करता है विद अ मैसिव 122% ईयर ऑन ईयर जंप इन प्री सेल्स। मल्टी सिटी एक्सपोजर जैसे बेंगलुरु, मुंबई और NCR ने उनके डिमांड को डाइवर्सिफाई कर दिया है। इसके कॉन्ट्रास्ट में DLF और गोदरेज को रीसेंट प्रेशर फेस करना पड़ा है। DLF के क्वार्टरली प्री सेल्स में लगभग 92% का ड्रॉप आया, लार्जली क्योंकि उस क्वार्टर में मेजर न्यू लॉन्चेस नहीं थे। डिमांड कोलैप्स नहीं हुई, पर मार्केट को ब्लैंक क्वार्टर्स बिल्कुल पसंद नहीं आते। गोदरेज प्रॉपर्टीज वॉल्यूम में स्ट्रांग है, लेकिन मार्जिन्स थिन हो रहे हैं और इसी कंसर्न की वजह से स्टॉक 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने भले ही नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, बट कंपनी ने ऑपरेटिंग लॉस किया है और यहीं से प्रॉफिटेबिलिटी का एंगल आता है। सबसे स्ट्रांग मार्जिन ओबरॉय रियल्टी के पास है, ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 55 to 60%। मुंबई के लग्जरी सेगमेंट में उनकी प्राइसिंग इतनी स्ट्रांग है कि राइजिंग कॉस्ट भी उन्हें ज्यादा हर्ट नहीं कर पाती। मास मार्केट फोकस प्लेयर्स जैसे गोदरेज और लोधा के लिए सिचुएशन टफर है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एलिवेटेड है और मिडिल क्लास बायर्स पर एडिशनल बर्डन पास थ्रू करना मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए रेवेन्यू ग्रो होता है, पर बॉटम लाइन पे प्रेशर क्लियरली दिख रहा है। एक लास्ट मेट्रिक जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, इन्वेंट्री। पुणे और NCR जैसे मार्केट्स में अनसोल्ड इन्वेंट्री काफी इंप्रूव हुई है। पुणे में अराउंड 20% इन्वेंट्री डिक्लाइन देखा गया है।
इसका फायदा उन डेवलपर्स को मिल रहा है जिनका एक्सपोजर इन रीजन्स में ज्यादा है। बेंगलुरु और मुंबई में स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ अनसोल्ड इन्वेंट्री बड़ी है। जो डेवलपर्स यहाँ लार्ज प्रोजेक्ट्स के साथ बैठे हैं उनके लिए ये स्टक कैपिटल बन जाता है। इन्वेंट्री बिक नहीं रही, लेकिन इंटरेस्ट और होल्डिंग कॉस्ट चलती रहती है। अब सबसे बड़ा नियर टर्म ट्रिगर, यूनियन बजट February 1। अगर गवर्नमेंट सेक्शन 24B के अंडर होम लोन इंटरेस्ट रिडक्शन को ₹2 लाख से 5 लाख तक बढ़ाती है तो मिड मार्केट हाउसिंग डिमांड शार्पली रिएक्ट कर सकती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा गोदरेज और लोधा जैसे डेवलपर्स को मिलेगा, क्योंकि उनके बायर्स टैक्स सेंसिटिविटी के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। लग्जरी फोकस्ड नेम्स जैसे DLF और ओबरॉय के लिए बजट का इंपैक्ट रिलेटिवली न्यूट्रल रहेगा। उनके बायर्स के लिए ₹3 लाख का टैक्स सेविंग डील ब्रेकर नहीं होता। तो टेक अवे सिंपल है, रियल्टी सेक्टर में इजी मनी का फेस खत्म हो चुका है। 2026 में विनर्स वही होंगे जिनके पास लो लेवरेज, हेल्दी इन्वेंट्री, स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स और रियलिस्टिक ग्रोथ विजिबिलिटी होगी। अब हाइप का गेम नहीं है, अब बैलेंस शीट बोलेगी। अगर आप रियल्टी सेक्टर ट्रैक कर रहे हो, कमेंट्स में बताओ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक क्या है, डेट, प्री सेल्स या मार्जिन्स। अगर ऐसे डीप डाइव सेक्टर एक्सप्लेनर्स आपको पसंद आते हैं तो make sure to stay tuned. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.